कहते हैं किसी भी रिश्ते के बीच अगर शक की एंट्री हो जाती है तो फिर उस रिश्ते का अंजाम एक ही होता है और वो होता है उस रिश्ते का ज़वाल। यानी वो रिश्ता फिर नफरत में बदल जाता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह है। ये कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक महिला जिसकी एक बेटी होती है, सोनाली मराठी। सोनाली मराठी की शादी उसकी माँ ने एक विनोद गायकवाड़ नाम के लड़के से कर दी। इनके बीच रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता है। कुछ वक्त गुजरता है, उसके बाद इनके घर में एक लड़की आती है, एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम प्रतिभा मराठी होता है। फिर कुछ दिन गुजरता है, लगभग 2 साल गुजरने के बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम गणेश मराठी होता है। इनका रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। वक्त आ जाता है धीरे धीरे 2022 मार्च के महीने में जो सोनाली मराठी है उसकी माँ ने अपनी बेटी को कॉल किया, लेकिन उसकी बेटी उसका कॉल नहीं उठा रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद फिर वो अपने दामाद के मोबाइल पे कॉल करती है, लेकिन उसका दामाद भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। फिर दोबारा जब ट्राई करती है तो पता चलता है दोनों का नंबर बंद है। इस तरह से लगभग 2 से 3 दिन तक वो कोशिश करती है, लेकिन जब फ़ोन नहीं लगता तो फिर वो उनके पड़ोस में एक महिला के यहाँ कॉल लगाती है और पूछती हैं कि उनकी बेटी की हाल चाल लेना चाहती हैं वो, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है, क्या वजह है। तो वो महिला बताती है कि आपकी बेटी घर में ताला लगाकर कहीं पर गई है और वो लगभग 4-5 दिन से इस घर में नहीं है। जैसे ही उसकी माँ ये सुनती है उसे तज्जुब होता है। उसकी वजह ये होती है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कहीं जाए और वो अपनी माँ को कॉल कर ना बताए। वो काफ़ी परेशान होती है। फिर वो पुलिस में जाती है और कंप्लेन करती है। कहती है कि उसकी बेटी लगभग 5 दिन से लापता है, उसका और उसके पति का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है। फिर उस कॉलोनी में जाती है जहाँ पर ये लोग रहते थे। यानी गुजरात की एक विराट नगर कॉलोनी है जहाँ पे दिव्य प्रभा कॉलोनी जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ जाती है। इनके घर के बाहर जब वो पहुँचती है पुलिस तो देखती है इनके घर पे ताला लगा हुआ है। जब पुलिस घर के करीब जाती है तो उसे कुछ महसूस होता है कि इस घर के अंदर से कुछ बदबू आ रही। फिर पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाया जाता है और पीछे के रास्ते से उस घर में भेजा जाता है और इधर पुलिस वाले उस ताले को तोड़ते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं। तो जैसे ही वो उस घर में जाते हैं तो सबसे पहले वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। फिर पुलिस वाले दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उस दूसरे कमरे में भी एक बच्ची की लाश है। फिर तीसरे कमरे में जब जाते हैं लॉबी की तरफ तो देखते हैं कि एक लड़के की लाश है। फिर उसके बाद किचन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला की लाश। टोटल उस घर में 4 लाश थी। पुलिस वाले जैसे ही ये देखते हैं, शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये चारों उसी फैमिली के हैं। यानी माँ सोनाली मराठी, उनकी बेटी प्रतिभा मराठी, उनका एक बेटा गणेश मराठी और उनकी सास। ये 4 लोगों का कत्ल होता है और बेइंतहा खून उस फर्श पे फैला होता है, जबकि खून सारा सूख चुका था। पुलिस वाले बॉडी को अपने हवाले लेते हैं। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उन सारी बॉडीज को भेज देती है, लेकिन अब तलाश थी उस घर के गार्जियन विनोद गायकवाड़ की। उस घर में 4 कत्ल होता है, लेकिन 4 कत्ल की खबर किसी को लगती नहीं और उस घर में बाहर से ताला बंद है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उस घर की चाबी है और वो एक व्यक्ति गायब भी है जो कि उस घर का गार्जियन है। तो पुलिस का जो सबसे पहला शक होता है वो शक विनोद गायकवाड़ के ऊपर जाता है। इधर पोस्टमार्टम में ये पता चला था कि ये कत्ल को लगभग 5 दिन गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले विनोद गायकवाड़ की तलाश करते हैं। वो इधर उधर खोजबीन करते हैं। इसी बीच पुलिस को ये पता चलता है कि गुजरात का जो हाईवे है उस हाईवे पे एक बाइक खड़ी। पुलिस वाले उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है ये बाइक विनोद गायकवाड़ की है और उस बाइक का जो रुख था वो मध्य प्रदेश की तरफ था। यानी मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाला जो हाईवे था वहाँ पे ये बाइक मिलती है। पुलिस बाइक को जब्त करती है और उसके बाद वो ये अंदाज़ा लगाती है कि विनोद गायकवाड़ शायद मध्य प्रदेश की तरफ भागा है। अब मध्य प्रदेश पुलिस को गुजरात पुलिस कांटेक्ट करती है, उसका हुलिया बताती है
उसकी कत्ल के बारे में बताती है। अब मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट हो जाती है कि कोई भी इस तरीके का बंदा अगर उन्हें नजर आएगा तो वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ दिन बीतता है, इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस एक खबर पहुंचाती है गुजरात पुलिस तक कि वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विनोद गायकवाड़ है। अब पुलिस विनोद गायकवाड़ को अपने हवाले लेती है। उसके बाद इंट्रोगेशन रूम में उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में सारी कहानी सामने आती है। असल में विनोद गायकवाड़ और सोनाली मराठी की शादी के लगभग 18 साल गुजर चुके थे। 18 साल तक इनकी शादी खूब अच्छे से बीतती है। इनके रिश्ते में कोई भी खटास नहीं पैदा होती। लेकिन 2 साल पहले, यानी ये जो मामला था ये साल 2022 का था। 12 मार्च 2022 को ये मामला हुआ और उससे 2 साल पहले यानी 2020 में सोनाली और विनोद गायकवाड़ ये दोनों अपने अपने काम पे जाते हैं। इसी बीच लड़के जो होते हैं वो स्कूल चले जाते हैं। अचानक जो उनका लड़का होता है विनोद गायकवाड़ का, गणेश मराठी, वो अपने बाप से एक बात कहता है। वो बात जैसे ही वो सुनता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। असल में गणेश गायकवाड़ ने अपने पिता से ये कहा कि पापा जब आप ऑफिस चले गए थे, मम्मी भी ऑफिस चली गई थी और हम सारे लोग स्कूल चले गए थे, वापस जब मैं स्कूल से आया तो देखा कि घर में माँ है और उसके साथ उनकी ऑफिस का एक कुलीग है जो कि उस घर में मौजूद था। मुझे कुछ शक है, मुझे लगता है कि इनके बीच कोई रिश्ता है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी उसे शक होता है। अब वो अपनी पत्नी की रेखी करता है, जासूसी करता है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं उसे मिलता जिससे इस शक को यकीन में बदला जा सके कि वाकई में इनके बीच कुछ उस तरीके का रिश्ता है। दोस्ती तो हो सकती है, लेकिन एक वैसे रिश्ते के लिए एक पुख्ता सबूत होना ज़रूरी था जो कि विनोद के पास नहीं था। लेकिन इसी दौरान से वो उसके दिमाग में एक भूत सवार होता है। वो अपनी फैमिली से, अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है। वो तलाश में होता है कि कोई उसे पुख्ता सबूत मिले, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता। इसी दौरान 2 साल गुजर जाते हैं। 12 मार्च 2022 को विनोद अपने घर आता है और घर आने के बाद फिर वो अपने बेटे को एक मिठाई लाने के लिए भेजता है। बेटा गणेश मराठी अपने घर से जाता है मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने। उसी दौरान वो अपनी बेटी को पान मसाला लेने के लिए भेजता है। बेटी चली जाती है दुकान के लिए पान मसाला लाने के लिए। अब घर में उसकी पत्नी और उसकी माँ मौजूद थी। पत्नी अलग कमरे में थी, माँ दूसरी तरफ थी। वो पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। पत्नी खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या सरप्राइज है? तो वह कहता है कि ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले तुम अपनी आँख पे पट्टी बांधो। वो अपनी आँख पे पट्टी बांधता है। उसके बाद वो पहले से एक धारदार हथियार खरीद के लाकर रख चुका था उसी कमरे में। वो उस कमरे से हथियार निकालता है और लगातार उसके ऊपर उस चाकू से वार करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पे उस चाकू से लगभग 35 से 40 वार किए गए थे, जबकि 2 वार में उसकी मौत हो जाती, वो बेहोश होकर गिर जाती। लेकिन उसके बावजूद वो अंधाधुंध अपनी पत्नी पर चाकुओं से वार करता है। अभी वो उसे मार ही रहा था, इसी दौरान उसका बेटा मिठाई लेकर घर वापस आ जाता है। जब तक वो कुछ समझ पाता है, वो चीख पाता, वो भाग पाता, उसके पिता ने उसे पकड़ा और उसके ऊपर भी अंधाधुंध चाकू से वार करता है। लगभग 20 बार वो अपने बेटे पे करता है। उसके बेटे की भी मौत हो जाती है। इसी दौरान जो प्रतिभा मराठी थी वो भी आ जाती है। वो उसको भी कोई संभलने का मौका नहीं देता, लगातार उसके ऊपर भी वार करता है और 15 से ज़्यादा उसके ऊपर भी चाकू से वार करने के बाद उसे भी मार देता है। अब ये सब हो रहा था, चीख की आवाज़ आ रही थी। पीछे से खुद विनोद गायकवाड़ की माँ आती है दौड़ते हुए। वो अपनी माँ को देखता है, माँ के ऊपर भी चाकू से वार करता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। ये चारों लाश अलग अलग जगह पर थी। कुछ तो 3 कमरे में, बचने के लिए जो बेटा भागता तो उसे दौड़ा कर उधर मारता, बेटी अलग जगह भागती उसे अलग जगह मारता। इस तरह से 4 अलग अलग जगह पर ये लाश थी। पुलिस सारी कहानी सुनती, उसके बाद उसे जेल भेजती। इस कहानी में सारा मामला एक शक का था जो कि खुद उसके बेटे ने उसे दिलाया और उसके बाद उसका रिजल्ट इतना दर्दनाक निकल कर सामने आता है कि जिसने उसे इस बारे में बताया वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया।
इस कहानी में एक पहलू ये भी है कि उसे जो शक था उसके बारे में उसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था 2 साल के अंदर। और क्या पता कि शायद उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता रहा भी ना हो सकता है दोस्ती रही हो। लेकिन जब इसके बारे में उसे आगे जाकर पता चलेगा तो क्या वो इस बात को सहन कर पाएगा कि एक शक के कारण उसने अपनी ही फैमिली के 4 लोगों को मार दिया। अच्छा, होता यह है कि जब ये गुजरात छोड़कर भाग रहा था मध्य प्रदेश की तरफ, तो ये मध्य प्रदेश जाने से पहले एक मर्तबा इसके दिमाग में ये भी आता है कि जिस वजह से मैंने अपनी फैमिली को मारा उस व्यक्ति को कैसे छोड़ दूं। तो वो फिर इरादा बनाता है कि वो वापस गुजरात आएगा और उसे भी मारेगा। लेकिन उसे एक डर दिल में था कि उसने 4 कत्ल किया और अब तक इस कत्ल के बारे में वहाँ पर चर्चा शुरू हो गई हो, तो कहीं वो वापस गया तो पकड़ा ना जाए, इस वजह से वो वापस नहीं आता। लेकिन मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मध्य प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती और फिर गुजरात पुलिस के हवाले कर देती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।